हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीएड एंट्रेंस एग्जाम और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है शिक्षण अभिरुचि, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के, तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए टीचर को पढ़ाते समय? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विषय वस्तु, ये गलत है, ठीक है। विषय वस्तु का क्यों ध्यान रखेंगे जब पढ़ा रहे हैं टीचर, ठीक है। विद्यार्थी की आयु, तो ये भी गलत है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता, तो ये जो आंसर है ना, ऑप्शन है ना, सही है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता। और विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये भी नहीं देखेंगे। पढ़ा रहे हैं टीचर तो विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्यों देखेंगे, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर क्या क्या आता है? शिक्षार्थियों की रुचि, यानी कि स्टूडेंट की रुचि, इंटरेस्ट, या सीखने का स्तर, मानसिक स्तर, ठीक है। ऐसी ही कई सारी बातें जो हैं व्यक्तिगत भिन्नता में आती है। जैसे कि कोई टीचर जो है क्लास में पढ़ा ही रहा है, ठीक है, जाके ताकि मतलब कि जबकि छात्रों की जो है ना इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाने में, उन लोग कुछ भी करे जा रहे हैं बच्चे, है ना। तो बच्चे कुछ भी करे जा रहे हैं और टीचर जो है पढ़ाए जा रहा है। तो ये सारे जो बात को है ना ध्यान में रख के अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, ठीक है। पढ़ाते टाइम जो है सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। कर्ट लेविन ने जो है फोर्स फील्ड का सिद्धांत दिया था, ठीक है। फोर्स फील्ड किससे संबंधित आएगा? कर्ट लेविन ने किसका सिद्धांत दिया था? फोर्स फील्ड, ठीक है, का सिद्धांत दिया था। परस्परता कहते हैं, इससे संबंधित नहीं है। रचनात्मकता कहते हैं, इससे भी संबंधित नहीं है। संगति कहते हैं, इससे भी संबंधित नहीं है। गतिशीलता से जो है फोर्स फील्ड जो है वो संबंधित है, तो क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड। मानसिक स्वास्थ्य और खालिस्तान में घनिष्ठ संबंध है, तो क्या संबंध है फ्रेंड? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, या फिर बचने या समायोजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सृजनशीलतावाद, ठीक है। निम्न में से अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है, तो सृजनशीलतावाद, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की कौन सी विधि है फ्रेंड? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। मित्रित विधि, विचार साहचर्य, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों, ठीक है। मित्रता विधि भी और विचार साहचर्य विधि भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, या फिर वस्तुनिष्ठता, या मानक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, ठीक है। नेक्स्ट है। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसका मापन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य, व्यक्तित्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसका मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति का जो मापन से है संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सृजनात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट है।
निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ठीक है, सृजनात्मकता मतलब होता है फ्रेंड सोच। ठीक है, सोच जो है मतलब कि नया सोच, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता। ठीक है, तो संबंधित क्या नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मितव्ययिता। ठीक है, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गैग्ने निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम का श्रेणी क्रम। ठीक है, गैग्निस ने एक श्रेणी तैयार किया था। ठीक है, इसीलिए ना अधिगम का श्रेणी क्रम से इनका जो है मतलब कि संबंधित है। ठीक है, अधिगम ने क्या किया था? एक श्रेणी तैयार किया था जो कि मतलब कि ऐसे इनका एक श्रेणी है। ठीक है, जो कि 1 2 3 ऐसे 8 तक का श्रेणी है। ठीक है, जो कि पहले नंबर पे आता है जो कि सांकेतिक सीखना। ठीक है, सांकेतिक सीखना। ठीक है, पहला जो है सांकेतिक सीखना और दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। ठीक है, और तीसरा है सरल श्रृंखला सीखना और शाब्दिक साहचर्य सीखना चौथा। ठीक है, और पांचवा है विविधीकरण सीखना और छठवां है संप्रत्यय सीखना और सातवां है नियम सीखना और आठवां जो है समस्या सामना सीखना। ठीक है, ये जो है फ्रेंड अभी जो मैं बोली, ठीक है, अगर आप अधिगम का श्रेणी गैग्ने करके आप सर्च करेंगे ना तो आपको दिखा देगा गूगल पे। तो आप ना जो श्रेणी है ना फ्रेंड उसको ना अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप देख लीजिए कौन कौन श्रेणी में 8 जो है क्या क्या है। ठीक है, 8 में कौन कौन से हैं श्रेणी में। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? ठीक है, बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी या फिर कालानुक्रमिक आयु से अप्रत्यक्षतः संबंधित या फिर कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक क्रमिक आयु दोनों प्रत्यक्ष संबंधित। ठीक है, प्रत्यक्षतः संबंधित। तो बुद्धिलब्धि का जो मतलब क्या है ये देख लेते हैं पहले। बुद्धिलब्धि का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट कॉन्सेंट या फिर ना IQ कहा जाता है। ठीक है, बुद्धिलब्धि का मतलब IQ। ठीक है, ये जो है तर्क। ठीक है, आपकी जो तर्क है सच्चाई मतलब कि तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक पैमाना है। ठीक है, यानी कि मापना है। ठीक है, तर्क और समस्याओं को हल करने का एक क्षमता है। ठीक है, क्षमता का जो है एक पैमाना है, यानी कि मापना है। ये दर्शाता है कि आपने अपने आयु वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में किसी विशिष्ट परीक्षण में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि जैसे हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कि एक क्लास में सेम ही क्लास के बच्चे हैं, सेम एज के हैं ना, सेम ही वर्ग के हैं। ठीक है, एक क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, जो कि सेम वर्ग के हैं। ठीक है, मतलब किसने कितना ज़्यादा प्रदर्शन किया है, कितना मतलब कि
मतलब हाँ कितना प्रदर्शन किया है, कितना अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसकी जो है ना मतलब कि मापने की जो है ना उसी को बोल रहे हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, कौन सा बच्चा कौन विशिष्ट तरीके से कोई अच्छा देता है एग्ज़ाम तो कोई बुरा देता है, तो वही चीज़ को मापने की जो है ना उसको बुद्धि लब्धि कहा जा रहा है ना, उसका संबंध जो है बुद्धि लब्धि से है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख ले अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं पहले। ठीक है, इसका आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमित संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ठीक है, तो 16 पीएफ जो है वो क्या है, 16 पीएफ का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण जो है कैटल ने किया था। ठीक है, और इसके द्वारा जो है 16 सिलगुणों को मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण कैटल ने किया था। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखना। और इसके द्वारा जो है ना 16 पीएफ के द्वारा 16 सिलगुणों को मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 16 भी लिखा है तो आपको याद भी रहेगा, सिलगुणों को नापा जाता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल किसने दिया था। बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल जो है किसने दिया था, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए कैटल। ठीक है, कैटल ने जो है बुद्धि का तरल मौजिक मॉडल दिया था। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया है कि तरल बुद्धि जो है 30 या 40 की उम्र के आसपास जो है गिरावट शुरू होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, तो बच्चे के संज्ञात्मक विकास के हेतु कौन सा उत्तम स्थान है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, खेल का मैदान, सभागार या फिर घर, या विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण जो है क्या है, बच्चे के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आवश्यकता, चालक, प्रेरक या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन है लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी बौद्धिक खेल में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ठीक है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। ठीक है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है तो इसका ऑप्शन है संज्ञानपरक या फिर क्रियापरक या संवेगात्मक या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सभी। अभिवृत्ति जो है अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानपरक का, क्रियापरक का, संवेगात्मक परक का, ठीक है, और ये सभी। ठीक है, ये जो है ये सभी का जो है संप्रत्यय है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या फिर ए और बी, ए या बी, या फिर ए और बी दोनों। ठीक है, तो
इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ए और बी दोनों है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों है। सीखने की क्षमता भी है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बुद्धि का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का से है। ठीक है, अधिगम से है। ठीक है, तो प्रेरणा का जो संबंध है उपलब्धि और अधिगमन से है। ठीक है, तो कौन सा एक संबंध है जो दोनों से है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तर्क, चिंतन, बोध, विवेक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोध जो है प्रेरणा मतलब कि उपलब्धि से भी और अधिगमन से भी संबंध रखता है बोध। ठीक है, नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो इसका ऑप्शन है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, या फिर रचनात्मक और मौलिकता, या समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, चिंतन और कल्पना जो है व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सीखना, सोचना, क्रिया करना, या फिर कल्पना करना। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, ठीक है, जो अभ्यास के कारण होते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका ऑप्शन है सीखना। ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीखना। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है। ठीक है, संबंधित नहीं है, स्मृति से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है पहचान, धारण, या फिर पुनर्स्मरण, या अनुभूति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, अनुभूति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है, देखते हैं। ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या अंतर्नाद का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए, आवश्यकता का सिद्धांत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैस्लो के अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है क्या कहता है कि मनुष्य की कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं जो हैं उसके बर्ताव या आचरण को प्रभावित करती है। ठीक है, केवल पूरी ना होने वाली ज़रूरतें ही व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, न कि जो है पूरी हो जाने वाली ज़रूरत। ठीक है, जो जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, तो मतलब कि वो क्या करेगा, आपके आचरण जो है आपके बर्ताव को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। ठीक है, आप उदास हो जाएंगे, मेरा जो ये विश पूरा नहीं हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो क्या करेगा, जो ज़रूरतें हैं इनके जो सिद्धांत के अनुसार जो है आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि जो आवश्यकता है, जो ज़रूरतें हैं, जो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इनके सिद्धांत के अनुसार वो आपके आचरण और बर्ताव को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। ठीक है, और जो ये सिद्धांत जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आवश्यकता का सिद्धांत इन्होंने जो है मैस्लो ने 1954 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, उपरोक्त में कोई नहीं, या फिर हस्तक्षेपी नेतृत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्यापन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ड्राइवर। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिपकारी अवरोध। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संबंध के। ठीक है, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय संबंध के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ठीक है, तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है खरगोश, चूहे, कुत्ते या बिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है कुत्ते। ठीक है, कुत्ते पे जो है प्रयोग करके किया था। ठीक है, पावलोव ने एक सिद्धांत दिया कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करके, यानी कि प्रयोग करके एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार जो है जिसे अनुकूलित और अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, जिसे अनुकूलित और अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, जिससे मतलब कि पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था उनको बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, उनके अनुसार जो है, जैसे कोई एक बच्चा स्कूल जा रहा है ना, या फिर हाँ कहीं जा रहा है या स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाई देखकर जो है बच्चे के मुंह में लार टपकने लगती है। ठीक है, लालच आ जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो स्वाभाविक क्रिया पर बन जाती है। ठीक है, जैसे कोई हम लोग भी हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कि मतलब कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मतलब कि सामने कोई खा रहा है, खट्टी सी चीज़ भी कोई खा रहा है, मतलब मुंह में पानी आ जाता है ना, तो लालच। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है वो क्या है, वो स्वाभाविक। ठीक है, जो धीरे धीरे यह स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। ठीक है, मतलब कि देखकर पानी आ जाना मुंह में। ठीक है, क्योंकि ये जो है स्वाभाविक है ना, उन्हें कहने का मतलब है कि स्वाभाविकता से स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जो है ना स्वाभाविक क्रिया होती है। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा? अनुकूलित सिद्धांत है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अनुकूलित सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो किस पे ये जो प्रयोग किया था? कुत्ते पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सीखने के वक्र क्या है? सीखने के वक्र, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र जो हैं सीखने की प्रगति के सूचक हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।